ओकर लिए ब्रह्म ला पूरा सृष्टि देखना पड़ता। लेकिन नारद जी के जीवन में आज अभिमान है और जैन जैन ला अभिमान हो तेन तेन पतन के रास्ता में गए हैं। चूंकि नारद जी भगवान विष्णु के भक्त है और परमात्मा अपन भक्त बचाते काबर संश्रित मूल सुल प्रद नाना और सकल शोक दायक अभिमाना। जेकर जीवन में अभिमान है ओकर पतन हो करके रहते। अब ब्रह्म के अवतार काबर हो जब जब हो वही धर्म की हानि और बाढ़ ही असुर अधम अभिमान। तो नारद जी ला का हो गया अभिमान हो गया। ओकर अभिमान ला दूर करना चाहते परमात्मा ताकि मोर भक्त के रक्षा के लिए ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म अर्थाय संभवामि युगे। प्रतिबद्ध वचन है परमात्मा का अपन भक्त के तोला उतार लेना पड़ता। नारद भक्त है और भक्त के जीवन में क्या है अभिमान और वो अभिमान ला तोड़ना चाहते परमात्मा। नारद जी के भगवान विष्णु ने बताया कि रामदेव जी परमात्मा आगे कहा बजे साथ आवा उड़ी जाहि रे चिड़ैया
प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। नारद जी के जीवन में अभिमान एक विकार है सज्जन। काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, तो अभिमान भी एक विकार है, षड विकार में है ना। और परमपिता परमात्मा का संकल्प का है, करुणा निधि मन देख विचारी और उर अंकेरु गर्भ तरु भारी। अर्थात एक हृदय में तो अंकुर फूट चुके हैं जो बहुत भारी, का के अंकुर गर्भ अने घमंड के है ना। का घमंड? नारद जी जाकर के किसका जीता काम अहमिति मन माही। हरि जी ने जाकर के कहा जीता काम अहमिति मन माही, अर्थात मैं काम देवला जीत गया, काम जीत गया। ये संसार में कोनो ऐसे जीवात्मा ने जी काम न जीत जाए, षड विकार से कोनो पार नहीं पा सके, ये जीव के विशेषता है। और जीव यदि ये षड विकार जीत गए वही शिव है। जे विचेत जीवे, जे सचेत शिव है। और आज नारद जी के जीवन में अहंकार देखे पर भगवान विष्णु जब देखी तब कहते हैं अरे कर्म फाट गए, एक जीवन में अहंकार आ गए, एक हृदय में अहंकार के बीच जन बहुत भारी हो गए। एला इसने मन नहीं कर सकता। रावण के जीवन में ज्ञान लुप्त हो गए, ज्ञान के विकार प्रकट हो गए, अर्थात अहंकार को माता सीता के हरण के बाद में सोची ये अहंकारी मन हमन इसने सोचा ऐसे नहीं मिले ऐसे कर तब मिले। अपन बल के घमंड करतन, अपन बुद्धि के घमंड करतन, अपन विचार के घमंड करतन। और ज्ञान का है परमात्मा पता है, ज्ञान मान राम जी स्वयं बोले हैं जहां मान न हो, जहां भाव न हो, अर्थात ये सृष्टि में सिया राम भाव हो है। लेकिन रावण के जीवन में मैं रावण ये भाव नहीं। अब कथा प्रसंग से जुड़ करके नारद जी के जीवन में जन विकार है, अहंकार है, सोलह मिटाए पर परमात्मा फिर एक माया के नगर बसई जहां विश्व मोहिनी प्रकट करी। विश्व मोहिनी नारद जी जब ओकर चेहरा देखी मोहा गए, भगवान विष्णु पास दौड़े दौड़े आए और निवेदन करी कि मोला ऐसा सुंदर रूप बना जे सृष्टि में कोनो सुंदर यौवन स्वरूप कोई पुरुष नहीं है, ऐसे मोला रूप दे भगवान कह के सुंदर रूप बना के प्रार्थना करत है। मेरे प्रसंग सज्जनों प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। जहां नारद मुनि भगवान विष्णु कहते का यही अवसर चाही परम शोभा रूप विशाल और जो बिलो की रिझै कुंवरी तब मेलाए जयमाल। मोला वो देखते ही मोर गला में जयमाला डाल दे, मोला अपती रूप में मोला स्वीकार कर ले, ऐसे सुंदर मोला रूप देवे कह के निवेदन करत भगवान नारद मुनि जी के ये विकार लहरे पर परमात्मा ले माया रामचरितमानस में देखल तो मायापति कौन है? राम मायापति। जहां माया और अविद्या माया ये दोनों देह धारण करते, ये दोनों परमात्मा के वश में, जीवात्मा के वश में का है, भक्त के वश में का है, केवल कर्म है। और परमात्मा के वश में सब चीज है, फल है। तो माया भी ओकर वश में है परमात्मा की। सत माया जेकर से सृष्टि के सृजन होते, जे भक्त परमात्मा की ओर ढकेलते। असत माया जे भगवान और परमात्मा और जीवात्मा के बीच में भेद पैदा करते, वही भेद। लक्ष्मण जी पूछे ईश्वर जी वो भेद प्रभु सकल कहो समझाई। राम जी कहा था ईश्वर जी में कोई अंतर नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये भेद का है, ये जो भेद कराते हैं वही माया है, ये असत माया है। तो आज अभिमान आए नारद जी के जीवन में, तो ये असत माया के माया से प्रेरित होकर के नारद जी अहंकार लपा है और परमात्मा सुंदर अपन भक्त जान करके काबर करुणा निधि मन दिख विचारी उर अंकेरी गर्भ तरु भारी अब बेगी सो मैं डारियों उखारी अपन हमार सेवक हितकारी। ये जो सेवक है नारद कौन है? मोर सेवक मोर हितकारी है, तो एकर हित मोला करना है। और ये प्रण है कि मैं अपन सेवक के हृदय में जिन अहंकार के बीच प्रकट हुए वो बहुत भारी पौधा के जड़ में उखाड़ करके फेंकूं, ऐसे परमात्मा प्रण ले है। एक प्यारा भजन के साथ आप कथा फिर से विस्तार करने का प्रयास करूं। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय।
भवसागर दहरा अगम अपार रे, भवसागर दहरा अगम अपार रे, मन में बसाले सिया राम रे दो, मन में बसाले सिया राम रे दो। गहरा अगम अपार रे, भवसागर गहरा अगम अपार रे, मन में बसाले सिया मारे रो, मन में बसाले सिया मारे रो। गुण गाने आना गाने आह गाने, मन में बसाले सिया
आदरणीय संत समाज, अहम के कारण जीव अपने आप को श्रेष्ठ समझ, अन्य को निकृष्ट मानता है। नारद जी के जीवन में यही अहंकार आया जिसे परमात्मा मिटाने का संकल्प कर चुके हैं। वेद सो मैं डारी हूं कारी, ऐसे सोच करके एक माया जहां भगवान पार्वती को कथे का कि उमा जे राम विगत काम मत, उमा विगत काम मत और निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करे ही विरोध। अर्थात मद के त्याग करके संसार में केवल ब्रह्मा का दर्शन कर, ब्रह्म का दर्शन करे। आज काला देखा विष्णु लेकिन सच्चा ज्ञानी ब्रह्म। ये बात है ना, कथा सब जाना था, मैं कथा से थोड़ा सा रामचरितमानस में ये केंद्रित करके लिखे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। वो बात केवल प्रयास करत हो परोसे के ज्ञान नहीं और ब्रह्म समान सब, अर्थात इस सृष्टि में जब ब्रह्म के दर्शन करते वही ज्ञानी है। और आज दर्शन करते, सुंदरता का दर्शन करते नारद जी से ज्ञानी। तो भगवान विष्णु वाला होकर सोचे अनुरूप चेहरा ना दे करके हरि मतलब होते भेजे। अब बेंद्रा के रूप धर के जाकर के खड़े हैं, शादी हो कहीं काबू में बिस्मोनी गला जयमाला धर के आए और बेंद्रा के शकल देखी तो कौन है भाई है, होकर गला में हानि डाल के दूसरा कलम डाले हैं, मारे को मिला गए कि मोर गला में हाथ डाल के परमात्मा ला अपन भगवान कहीं के कैसे दिखा, मोर गला में हानि डाल के दूसरा गला में हाथ डाले। ये माया प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। व्यापी रहो संसार माया कटक प्रचंड, सेनापति का मादी भट दम्भ कपट पाषाण। है नहीं, माया कौन ला निग्रह से है, कौन ला नहीं चाहे। और सुर नर मुनि को नाहि जेहि न मोह माया प्रबल। ये संसार में परमात्मा के माया इतना प्रबल है कि सुर नर कौन ला नहीं मोह है, शिव जी तक को मोह। अर्थात एकमात्र परमात्मा है जो मायापति है। परमात्मा ब्रह्म राम जी के वश में दोनों माया, सब माया के वश में है ना। और ये माया से यदि हमला दूर जाना है तो अपन मन लगा के रखना पड़ी। नारद जी के जीवन में भी यही सब से पूरा ब्रह्ममय देखे, लेकिन आज वो काम ल जीते होकर जीवन में अहंकार आए और आज मन में एक कामना आ गई कि मैं यहाँ विश्व मोहिनी पत्नी रूप में पाऊं। ये भाव से परमात्मा के ज्ञान मार्ग से के भटक करके आज काम मार्ग में चले बर नारद उद्वेलित हुआ थे। और ये परमात्मा की माया अति प्रबल का कहते प्यारा के साथ आवो कथा फिर से विस्तार करने का प्रयास करो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय।
से बोलो राजा रामचंद्र की जय। एक जन महामुनि फकीर मुनि सुंदर सांझ के बेरा में रोटी बनाते खाना खाए भोजन प्रसादी ग्रहण करे पर रोटी दूठन बनाए और रोटी बनाते है तीसरा रोटी थपके पर ऐसे ऐसे करते हाथ खाली नहीं रिता नहीं हाथ और तावा में डाली रोटी बाजू में रखे हैं कुकुर आग झपट्टा मार दी रोटी ला और दोनों रोटी धर ली और रोटी धर के भागा मुनि जी जात मुनि जी का कहा कुकुर ला हे भगवान रुक जा, हे भगवान रुक जा, वो रोटी में अभी घी नहीं डाले मैं घी डाल दूं तो खावे का हाथ कौन लगता तो सिया राम मैं सब जग जानी ये ज्ञान मार्ग में चलने वाला ज्ञानी मन ये पूरा ब्रह्मांड में जितना भी जीव है तेला अपन से उच्च मानते और अपन आप निकृष्ट मानते अर्थात सबसे छोटे और लघुता में ही प्रभुता है और हम का मानते हैं जस्ट उल्टा मानते बानर जाति दुई बारे का भाव यही है कि मनुष्य तो सबसे छोटे चुटकी मसल दूं इसलिए ब्रह्मा जी से मान मनुष्य बानर के हाथ से बच छोड़ के मैं बाकी का आपको मत मारो इसी की वरदान मांगे तो ये क्या अहंकार वो मुनि का कहा थे भगवान रुजा वो रोटी में अभी घी नहीं डाले हो वो रोटी में घी डालू तांते खा ले अर्थात वो कुकुर में तको ब्रह्म के दर्शन करत ये मुनि जी के भाव है और हम कुकुर भटके नहीं रहा है मनमाने गाली देता फटक के टेम्पो मार देता है सही बात है नहीं मतलब एक चाटी में तको वही भाव है जो हमारे अंदर जीव के अंदर जो भाव है एक हाथी तको वही भाव सब जीव है और जीव में कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी मतलब ईश्वर के अंश और ये पूरा सृष्टि जड़ चेतन जीव जगत सिया राम में सब पूरा सब सिया राम में है लेकिन हम सब अलग अलग भाव से देखते हैं यही द्वैत भाव है संसार में सब अलग अलग भाव से देखना और परमात्मा और जीव अलग अलग भाव से देखना ही द्वैत भाव है जबकि ये पूरा ब्रह्मांड तो अद्वैत है अर्थात ये पूरा सृष्टि के स्वरूप है तो परमात्मा के स्वरूप है परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है सृष्टि में और ये माया माँ धन या बराबर माया माँ माने कुछ नहीं या माने झूठा कोनो कहीं गोट लग उठाते तो कैसे कहते या मतलब तो पतिया तब ते या सामने वाला झूठ बोलेगा कहीं गोट गोट चाहिए तो या सही बात कथन नहीं दाई हो तुमन आई कथ हो हमर भाई मन कथे कोनो कहीं सत को गौ माता क्रिया खा गौ जी ऐसे ऐसे होई दैसे होई यदि यहां गिरे वैसे वैसे या ऐसे कथे अंतिम में वो या शब्द स्वतः फूट जाते मुंह से तो ये या क्या है नहीं मां माने झूठा नहीं और या माने जो कुछ है ही नहीं वही माया है नारद जी के जीवन में माया आज प्रबल हो गई भगवान के रचे माया है लक्ष्मण जी पूछते में तीसरा नंबर के प्रश्न है माया राम जी की से सुनहु तात मति मन चितलाई मैं और मोर तोर तय माया जहां ये द्वैत बुद्धि है लक्ष्मण वही माया है और ये कैसे माया है ये द्वैत बुद्धि वाला भेद वृत्ति माया है मैं और मोर तोर तय ये भेद है तय तोर मैं मोर ये भाव ये माया की विशेषता है और ये माया का बताते तुलसीदास जी महाराज लिखे माया जेकर बस में पूरा जीव है कबीरदास जी का कोई बात लगी इस माया के बारे में कहा कि ये माया जानना है कैसे होते हैं माया भगवान के बनाए माया प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय वास्तव में तुलसीदास जी सगुण भक्ति मार्ग के और कबीरदास जी निर्गुण भक्ति मार्ग के दोनों भक्त है सगुण और निर्गुण तुलसीदास जी माया के बारे में बहुत सुंदर बताया गो गोचर जहां लगी मन चाहिए और यह सब माया जानू भाई राम जी के तुलसीदास जी लिखी और तुलसीदास जी के वाणी ला बड़ा अटपटा वाणी माने गए
अटपट ज्ञान कबीर का, क्षमा चाहूं, कबीर के वाणी अटपटा माने गए। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो या को झटपट लखे सो झटपट मिट जाए। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो या को झटपट लखे सो या को झटपट लखे सो खटपट मिट जाए। कबीरदास जी कहते हैं, एक अचंबा हमने देखा, एक अचंबा हमने देखा, और बंदर दूहे गाय। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, और दूध दूध तो सब पी लेवे, घी वो बनारस जाए, सियावर रामचंद्र की जय। कबीरदास जी के वाणी बड़ा अटपटा है। कहा कहा थे, एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। बेंद्रावन कभी गौ मातल नहीं दुहे, लेकिन दुहा। कबीरदास जी की वाणी असत्य हो नहीं सके, वो सत्य बात में ही कटाक्ष करके लिखते, बहुत टिप्पणी करने वाला है। जैसे कोनोला कहीं चीज में फेंक के मारवे कम लगे, पथरम मारवे ज्यादा लगता। कबीरदास जी के वाणी पथरम मारे वाला वाणी, लटपट साहत है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, दो या को खटपट लखे सो सटपट मिट जाए। मतलब एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहेगा। ये मन ही बंदर है, तुलसीदास जी बताना चाहता, ये मन ही बंदर है। और ये जिस प्रकार से बंदर के थे कि खटपट ये डारा में, तो दूसरा ये डारा में, तीसरा ये डारा में नाचते बंदरा, इसने प्रकार से मन ये संसार रूपी वृक्ष में नाचा, ये माया के वृक्ष में नाचा थे। आज नारद जी के मन नाचे भगवान के बनाए माया के महल में। विष्णु मुनि लेकर के बोला शादी करे की इच्छा हुआ थी, परमात्मा के छोड़ा। और एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। गाय मतलब होते गो, गो माने गाय, गाय इंद्रिय। ये मन ही दसों इंद्रिय का दोहन करता है। इंद्रिय हाथ, शरीर ला, मन ला, बुद्धि ला ऊर्जा दे। पांच इंद्रिय, पांच ये मन के राजा है। और ये दसों इंद्र के दोहन करने वाला, शोषण करने वाला, कहाँ लड़कापन के जीवन ला बुढ़ा काल पाका चुंदी तक पहुंचा दी। कहाँ बचपना में जिन पाके यौवन पाके खुश रहे तेरा आज खलखल सब दांत ला झरवा दिस। कौन है ये? मन है नहीं। चश्मा दिखाते काका डोकरा चश्मा चश्मा लगा दिख जाए, चुंदी पाके डोकरा आनी पानी के रंग उतरे लगा ले, या कर ले, रंग लगा ले। खटिया मन कहा ये बात है कि भगवान के ध्यान कर तीरथ धाम जा, और खलखल जमो जांगा टूट गए, खटिया ले उठे नहीं सका था। तब कहा थे कहा कि मोला के बनारस जाना रहेगा, शिव जी के दर्शन करते हो, काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हो, मोक्ष मिलते। अब मन कहा थे भटका थे, अब कहाँ जाते मन जब तक यौवन भी तब तक तीरथ धाम की सुल्तान करी सब मरे पहरो में। मन कहा तीरथ धाम जाते हो और घी बनारस जाएगा। मन मतलब है कि ये मन मरे पहरो जाते, कहा तीरथ धाम जाए पर शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक जाना चाहिए, है नहीं? अस्वस्थ शरीर कहाँ कहाँ घूमे, लेकिन मन सब लोग पूरा शोषण कर देते। ये बात न कह करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी माया के प्रवर्तन बताए। जिन बात ने कबीरदास जी की, एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, और दूध दूध तो सब पी ले वे, घी बनारस जाए। सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे से भजन के साथ आओ। मोहनी खवा के कान्हा जिग जा जरा रे, आगू पीछू घूमो तो
जिगर जराए रे आगू पीछे घूमो दूर रहा नहीं तो जाए रे मोहनी कवा के कान्हा जिगर जराए रे आगू पीछे घूमो दूर रहा नहीं तो जाए रे वही बना के दे देखने कैसे नचाड़ा रे मैया की बोली लगावत हो मैं जाना रे वही बना के दे देखने कैसे नचाड़ा रे मैया की बोली लगावत हो मैं जाना रे धरती माते दहिया गासमा हकीकत माते दहिया भासमा धरती माते दहिया गासमा हकीकत माते दहिया भासमा वही बना के दे देखने कैसे नचाड़ा रे मैया की बोली लगावत हो मैं जाना रे वही बना के दे देखने कैसे नचाड़ा रे मैया की बोली लगावत हो मैं जाना रे तिलवतिक संकेत है अपन वाणी समेट केवल यही शब्द के साथ नारद जी के जीवन में जिन विकार है इस अहंकार से ओकर जीवन में इस काम के और काम एक विकार के आते ही राग ये संसार के प्रति हमारे जिन दृष्टिकोण है राग है नहीं संसार के वस्तु में प्रेम संसार के वस्तुओं से प्रेम करना संसार के वस्तु में मन को लगाना राग है और राग के आते ही व्यक्ति अध्यात्म जीवन में भूल जाते व्यक्ति परमात्मा के ज्ञान
संसार के वो पदार्थ में जहां जहां ओकर मन जाते तिहा तिहा के गुण और ओकर ज्ञान ला वो व्यक्ति स्वीकार करे शुरू करते हैं। तो नारद जी के जीवन में भी यही भाव आ चुके थे, परमात्मा नष्ट करना चाहिए, ओकर वैराग्य भाव ला रखना चाहिए, संसार राग ला मिटाना चाहिए। ये भाव के साथ ये पावन कथा आपके बीच परोसे के प्रयास करें। बाकी सब कथा आप सब जानत रहो। अब अपन वाणी ला विराम देता हूं। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। जोरदार ताली से जन्म श्रोता समाज से चाहेंगे हमारे राम भक्तों मानस पुत्रों का भी जानदार शानदार प्रस्तुतिकरण हम सभी देख रहे थे। निसंदेह सभी जानते हैं कि यह त्रिदिशीय मानस का प्रथम दिवस और तृतीय पुष्प ग्रुप में हम सभी जय कपीस मानस भक्तों के जानदार शानदार प्रस्तुति और सुंदर बहनों के लिए भी जानदार आप सबके उठ के तालियां चाहेंगे उनके संगीत के लिए। रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड का प्रसंग आदरणीय गुरुदेव रख रहे थे। निसंदेह हम सभी माया के वश में हैं। कहा भी गया है देव ऋषि नारद जिनका था वैराग्य अपार, देव ऋषि नारद जिनका था वैराग्य अपार, माया ने पल भर में दिखा दिया संसार। ज्ञान भी झुक जाता है जब मोह मुस्कुराए, और नारायण की लीला कोई समझ न पाए, नारायण की लीला कोई समझ न पाए। निसंदेह हरि जो कराना चाहे, जिस पात्र से कराना चाहे उसी से करा सकता है। इसलिए अंतिम में कहते हैं जय विधिनाथ हो ही हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। भरत भैया भी कहते हैं सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बरहूं अनुग्रह तोरे। माया का रामचरित मानस में हम सभी तृतीय पुष्प ग्रुप में देखें। इसके पहले आप सबके बीच में प्रतिभा के मानस मंडली भी सबको याद कराए। रामचरित मानस का यह प्रथम सोपान आज ही पे अंतिम होगा। हमारे बीच बहुत सुंदर मानस मंडली आ चुकी है। जय मां लक्ष्मी महिला मानस मंडली अहिवारा। हमारे मानस पुत्रों राम भक्तों हम विदाई सम्मान देना चाहेंगे और विदाई सम्मान के आमंत्रण भेजना चाहेंगे। आप सभी जानते हैं रामचरित मानस में किस प्रकार से सती मैया को, नारद जी को, जयंत जी को और गरुड़ महाराज जी को माया के चार ऐसे बंधन में बंधे। और निसंदेह हरि की लीला है। हम सभी हरि इच्छा बलवाना जिनके माध्यम से जो कराना चाहें वो कराएं। आदरणीय गुरुदेव बता रहे थे राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के अनेक कारण हैं, आप सभी जानते हैं। और हम सभी श्रोता जगत भी बहुत विद्वान होते हैं। मंच पर उद्घोषक मंच या वक्ता विद्वान नहीं होते, हम सभी जानते हैं। एक से यहाँ पर ऐसे श्रोता जगत हैं जो राम कथा को गुड़ के रहस्य को भी जानते हैं। ये अलग बात है कि वो बैठ करके श्रोता जगत में सुन रहे हैं। आइए मैं विदाई के लिए पावन आमंत्रण भेजना चाहूंगा सम्मानी बड़े भैया श्री मणिराम साहू जी, सम्मानी बड़े भैया श्री पुनराम साहू जी, बड़े भैया श्री अरुराम निषाद जी, और हमारे बहनों के लिए आमंत्रण भेजना चाहेंगे कुमारी ज्योति साहू जी, कुमारी अरुणी साहू जी और कुमारी तनुजा साहू जी। शीघ्रता करेंगे, सेमरा के मंच खाली हो चुका है, आप सभी शीघ्रता करेंगे। हमारे गुरुदेव वहां पहुंचेंगे और हमारे मानस मंडली वो भी हमारे बीच में आ चुकी है। तो निसंदेह आप सबका सहयोग हमारे मानस मंडली को और मानस हमारे आगामी मन सजी है सेमरा का, उनमें सहयोग चाहिए। गुरुदेव आदरणीय जी से भी आग्रह रहेगा यथाशीघ्र सेमरा के मंच में पहुंचेंगे। और समस्त ग्रामवासी रामपुर के मेरे आत्मीय बंधुओं आप सबसे भी आग्रह है हमारे बीच में हमारी बहुत ही प्यारी लक्ष्मी महिला मानस मंडली अहिवारा के राम भक्तों मानस पुत्रों का आगमन हो चुका है। जस्ट आगे इधर से तो लीजिए आप सभी जोरदार तालियों से वंदन करेंगे, स्वागत सम्मान। कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उरावन हारी, संशय विहग उरावन हारी। इसलिए राम कथा में बैठकर हम सभी ताली बजाने के लिए कहते हैं। और आइए प्यारा सा हम सबको गीत और संगीत सुनाएं।
इतनी छोटी शानदार जानदार आपकी आवाज है। समय कम है, नहीं तो प्रशंसा के फूल जरूर और बिखेरते। लीजिए धन्यवाद है बार बार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए प्रतियोगिता की इस कड़ी में, इस घड़ी में मंचस्थ हो ये पावन जोरदार इस रामपुर के धरा की पावन तालियों की कड़ी में, पावन तालियों की कड़ी में सादर विराजमान हो। बोलो जय जय सिया राम। हम सबके बीच में कल और परसों 2 दिवस निसंदेह हमारे अतिथि भी आएंगे और प्रशासनिक अधिकारी भी आएंगे। हम सभी उसके प्रत्यक्षदर्शी बने और ये वर्ष भर में एक बार आप सबके सहयोग से सम्मेलन का आयोजन होता है और इस गान के सम्मेलन से अर्थात भगवान राघवेंद्र सरकार के अमृत में कथा के रिस्पांस से जिस प्रकार से हम प्रतिदिवस अपने शरीर को कहना चाहिए नहाने के दाएं स्नान करने का जिस प्रकार से मैल को धोते हैं, उसी प्रकार से मन जो लग जाती है, माया जो लग जाती है वर्ष भर में, उनको इस प्रकार के राम कथा से पुनः हम सबको अमृतमय कथा का रसपान कर अपने जीवन को राम से जोड़ने का अवसर मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रति वर्ष के बाद इस वर्ष भी आप सबका भरपूर सहयोग मिले। और लीजिए हमारे मानस पुत्रों का हम धर्मंच ज्ञान मंच श्रोता समाज को परिचय कराना चाहेंगे और स्वागत के लिए भी आमंत्रण भेजना चाहेंगे। हम सब देखेंगे सुनेंगे मां लक्ष्मी महिला मानस मंडली अहिवारा के मानस पुत्रों राम भक्तों के पावन इस धर्मंच ज्ञान मंच से श्री राम कथा का रसपान करने पहुंचे समस्त हमारे जनमानस श्रोता समाज परिचय कराना चाहेंगे। प्रातः स्मरण गोस्वामी तुलसीदास की प्रावन भूमिका पर हम सबको भगवान राघवेंद्र सरकार के अमृतमय कथा का रसपान करने जा रही हैं। कान्हा की दासी किशोरी कंचन जी सुश्री इस पूरे मंच पर हम सबको गीत सुनाएंगे। सुश्री विजय लक्ष्मी वर्मा जी तबला पे हमला करते हैं भैया से रामदयाल सूर्यवंशी जी, बेंजो पे सुंदर अपनी उंगली थिरकाते भैया मिश्रलाल चंद्राकर जी, केसियों के माध्यम में सुंदर संगीत निकालने जा भैया शेष नारायण देशमुख जी, खंजर पे कुमारी जिज्ञासा साहू जी, अन्य सहयोगी हमारे इसमें कलाकार हैं श्रीमती सीता तिवारी जी। जनमानस श्रोता समाज आपके इस
त्रिदिशीय मानस जन सम्मेलन में रामपुर की धराधाम में पहुंचने का उद्देश्य जानना चाहती है तो लिखते हैं स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। भगवान राघवेंद्र सरकार की अमृतमय कथा का जब रसपान कराने के लिए पूछा किसी ने तुलसीदास जी को, तो कहते हैं तुलसीदास जी मैं दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अर्थात अपने स्वयं के सुख के लिए मैंने इस राम कथा का जनमन श्रोता समाज के लिए, अपने लिए, सभी के लिए, स्वयं के सुख के लिए रचना किया है। ऐसे ही भाव लेकर चलते हैं स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। आइए आमंत्रण भेजना चाहेंगे सम्मानित श्री हीरालाल साहू जी, सम्मानित बड़े से प्रदेश राम निषाद जी और साहू जी की धर्मपत्नी, मतलब पिंटू साइकिल स्टोर, नाम नहीं जा रहे हैं आप समझ गए हैं, और भाभी जी को नहीं जा रहे हैं, भैया मनमोहन साहू जी, भाभी जी बैठे हैं, और चाचा तुलसी राम यहाँ चाची जी बैठे हैं। तो मैं तीनों का मातृ का नाम नहीं जान रहे, लेकिन हमारे पुरुष शक्ति का नाम जा रहा हूं, उनके माध्यम से आपको इस संसार में भी, गांव भी नाम में जाना जाता है। तो आप तीनों से आग्रह है, आइएगा। धर्मपत्नी श्री परमानंद साहू जी, धर्मपत्नी मनमोहन साहू जी, धर्मपत्नी तुलसीराम साहू जी, आइएगा, शीघ्रता करेंगे और हमें सहयोग प्रदान करेंगे। लीजिए, तब तक स्वागत पाते पाते कथा प्रसंग से आदरणीय हम सबको, जिसको हार मानकर रामरस पिलाने जा रहे हैं, और आप सभी जानते हैं जनमन श्रोता समाज रामपुर की इस मानस मंच, हम सभी आपको रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड से यात्रा करा के उत्तरकांड तक क्रम से ले जाते हैं। तो आज प्रभु की लीला का बालकांड इस मानस पुष्प के माध्यम से समापन होगी। कल अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। आज बालकांड का अंतिम जिनको हम सुनेंगे, और जो देखने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी महिला मानस परिवार के राम भक्तों से, तो दीदी जी से आग्रह है, कथा प्रसंग बालकांड 200, तो आपसे आग्रह है, ये रामचरित मानस दोहा क्रमांक 200, जहाँ पे प्रातः स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रेम मगन कौशल्या निशी दिन जात न जान, प्रेम मगन कौशल्य निशी दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल श्री राधे 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 हेलो 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 हेलो, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। त्रिदिशीय भव्य मानस गान सम्मेलन का यह प्रथम दिवस और प्रथम दिवस में हम सभी अंतिम पुष्प के रूप में देख पा रहे हैं जय मां लक्ष्मी महिला मानस परिवार अहिवारा दुर्गा के राम भक्तों को, संतों को। निसंदेह हम सबके जीवन में हम सभी माँ का वो ममता देखे हैं और हर कोई चाहता है उनकी बचपन को हम सभी लाभ लें, लीला देखें कि बच्चे कैसे खेलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे जिद करते हैं। आइए दीदी जी के मुखारबिंद से हम सभी प्रभु राम जी का बचपन का वो लीला देखना चाहेंगे जो माँ कौशल्या चाहती है, जिसके लिए वो कितने लंबे समय तक इंतजार करती है। एक माँ, एक लड़की जब माँ बनती है और माँ बनने का इंतजार करती है और बड़े लंबे समय पश्चात उनको बच्चा प्राप्त होता है और स्वयं बच्चा जब भगवान बन के आए, भगवान के रूप में वो बच्चा आए, तो कितना अद्भुत लीला है। आइए तो लीजिए, आप सभी छत्तीसगढ़ के विभिन्न मानस मंचों में यात्रा करते रहते हैं और निसंदेह आप सभी धर्ममंच की मर्यादा से परिचित हैं। फिर भी मैं उद्घोषक मंच की उस मर्यादा को आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अजी हरा कहे यौमन हरियाणा, अजी हरा कहे मन हरियाणा और पिला कहे 5 मिनट से आदेश। बोले श्रीपति रामचंद्र की। बड़ा प्यारा लगते हैं हमारे रामपुर के गांव की दीदी भाई बहनी मन, भैया मन, समाज मन और नन्हे नन्हे बाल गोपाल मन ज्ञान मंच बैठ के हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार के अमृत में कथा के रसपान करते और मोले लगते। दीदी भी जानते दुर्ग अमृत ज्यादा समझियो मन। सनातन समाज की स्थिति का है कैसन, हमारे समाज में मंदिर ला तोड़ा थे, हमारे बहू बेटी लेके जावत थे, धर्मांतरण होते, फिर भी हमारे समाज चुप है और वही समाज जगाए बर ये दीदी मना है और राम कथा कहे बर आप सबके बीच में आए। आओ राम कथा का कथे। राम कथा शशि किरण समाना, अजी राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करहि जहि पाना, संत चकोर करहि जहि पाना। बोलो जय जय श्री राम। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
या कुंदेदो तुषार हार धवेला या शोभे वस्त्रावृता या वीणावरे दण्डे मण्डिते कर या श्वेते पद्मासना या ब्रह्मानुते शङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दितो सा पातु सरस्वती भगवती निःशेषे जाड्या पहा निःशेषे जाड्या पहा निःशेषे जाड्या पहा पमगरे गारे गा गरे पमगा पमगरे गारे गा गरे पमगा गमधनि मधनि सत्यानि धमद पमगरे सा गमधनि मधनि सत्यानि धमद पमगरे सा गाना दिले ना तेरे ना चिंतन तेरे ना गाना तेरे ना तेरे ना चिंतन तेरे ना तेरे ना गाना तेरे गाना रे गाना रे तेरे ना गाना रे गाना रे गाना रे गाना तेरे ना तेरे ना चिंतन तेरे ना गाना तेरे ना तेरे गाना तेरे ना तेरे गाना तेरे ना तेरे श्री रामचंद्र कृपाले भजे मन हरण भव भय दारुण तवै कंजे लोचन कंजे मोह करे कंजे मारे कंजरुण तेरा
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुवेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री महासरस्वते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुपेतिलिमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। हे श्री कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनां
सकल गुण निधानम वानरामाधीश रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अने। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे दासी जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन की वासी। हाँ हरि चरणन को दासी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम जी भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। रामलला सरकार की जय। तीनों भैयन की जय। भैया की जय। दशरथ महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हनुमंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरुदिक वृंद पीतांबर धारी श्री राम की प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को मेरा बारंबार प्रणाम है। आए हुए श्रोता समाज पूरे रामपुर वासियों को भी मेरा बारंबार प्रणाम है। आप सभी आयोजक को भी मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री जय मां लक्ष्मी महिला मानस मंडली की ओर से आज हम अहिवारा की ओर से आज हम मानस की गंगा में प्रवाहित होने के लिए डुबकी लगाने के लिए इस बहती गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम सभी आज पधारे हुए हैं। आइए सुंदर हम राम कथा में प्रवेश करते हैं और राम नाम के आनंद में राम के रस में राम की लीलाओं में डूबते हैं। और राम का अर्थ ही है आनंद देने वाला। वही आनंद आज उसको किसको मिल रहा है? माँ कौशल्या को मिल रहा है, क्योंकि वही आनंद स्वरूप है। जो स्वयं आनंद है वही तो आनंद प्रदान करेगा ना। जो आनंद नहीं है वो आनंद कैसे देगा? सही है ना। तो जो आनंद है वही आनंद प्रदान कर रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के घन है आनंद के कण है वही सबको आज आनंद प्रदान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज वही प्रभु राम इस पृथ्वी में माँ कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए हैं। परमात्मा प्रकट हुए हैं और परमात्मा प्रकट होते हैं। वे जन्म ग्रहण नहीं करते। परमात्मा प्रकट होते हैं पर परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते। वे हाँ मातृगर्भ में रहने की लीला करते हैं, लेकिन परमात्मा जैसे हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं तो हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ है, हनुमान जी प्रकट हुए हैं। राम जन्मोत्सव नहीं है, राम प्राकट्य उत्सव है, हनुमान प्राकट्य उत्सव है। पर हम जीव जन्म लेते हैं, हम राशि के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन परमात्मा सीधे प्रकट होते हैं। वो गर्भ में नहीं जाते, केवल निमित्त लीला करते हैं, केवल वो लीला करते हैं। परमात्मा गर्भ में नहीं जाते। इसलिए जब हमारे ठाकुर की लीला बनाई जाती है तो उसे प्राकट्य उत्सव कहा जाता है। आजकल लोग लिख देते हैं कि जन्मोत्सव मना रहे हैं, लेकिन वो
वो जन्मोत्सव नहीं है, वह प्राकट्य उत्सव है। सुंदर आज भगवान राम माँ कौशल्या को आनंद प्रदान कर रहे हैं। और ये आनंद होता क्या है? आनंद क्षणिक नहीं होता। जो आज मिल रहा है वह हमेशा मिलते रहेगा, उसी को आनंद कहते हैं। सुख अलग है और आनंद अलग है। सुख क्षणिक होता है, सुख अभी मिला, थोड़ी देर बाद वह खत्म हो जाता है। लेकिन आनंद क्या है? जो हमें बार बार आनंद प्रदान कर रहा है, हमारे को आह्लादित कर रहा है, हमें प्रफुल्लित कर रहा है, उसी का नाम आनंद है। और आनंद की सुंदर परिभाषा की व्याख्या करते हुए सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस लीला को बालकांड में मा रहे हैं कि कितना सुंदर आनंद आज माँ कौशल्या और भगवत लीलाओं का श्रवण करने से ही हमें आनंद मिलता है। जब हम परमात्मा का श्रवण करते हैं, लीला का चिंतन करते हैं, हरि का दर्शन करते हैं, का नाम लेते हैं, तभी हमें आनंद प्राप्त होता है। यही आनंद आज सुंदर कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित्र कर। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेम में मगन कौशल्या जी रात बीत रहा है, दिन बीत रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको जान नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पुत्र के स्नेहवश उनके बाल चरित्रों का गान कर रही है, कौशल्या कर रही है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें देखकर हमको कितना आनंद आता है ना, प्रेम प्यार उमड़ता है ना छोटे छोटे बच्चों को देखकर। तो सोचो जब ये साधारण बच्चों को, ये जीव जगत के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखकर हमारा मन आह्लादित होता है, आनंद से उमड़ता है इस संसार के बच्चों को देखकर, तो सोचो वो परमात्मा, वो परम पुरुषोत्तम जब अवतार लिए होंगे तो वो कितने सुंदर होंगे, वो परमात्मा कितने सुंदर रहे होंगे। छोटे बच्चों को देखकर आह्लादित हो जाते हैं, तो सोचो भाव करो कि वो परमात्मा कितने सुंदर रहे होंगे। इसलिए तो आज माँ कौशल्या आनंद मग्न हो गई है अपने पुत्र की लीलाओं को, अपने पुत्र के उन लीलाओं का, उनकी उन बचपन की लीलाओं का दर्शन करते हुए, क्योंकि माँ कौशल्या को तो साक्षात वो दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जिनको स्वयं परमात्मा की माता बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, उनका पुण्य कितना रहा होगा सोचो। उन्होंने कितना तप किया होगा, कितना पुण्य किया होगा, जो स्वयं परमात्मा उनके घर पुत्र रूप में अवतार लिए हैं। कितनी बड़भागी, कितनी सौभाग्यवती माँ कौशल्या और दशरथ महाराज हैं, जिनके घर स्वयं जगत का स्वामी, जगत का पिता, वह आज परमात्मा उस घर में, उस अयोध्या में खेल रहे हैं, चल रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और कितना सुंदर आज कहते हैं प्रेम में मग्न आज कौशल्या जी को पुत्र के स्नेह में बाल चरित्रों का गान किया करती है। और बाल चरित्र का गान करते करते एक बार की बात है कि कहते हैं, एक बार जननी अनवाए करी श्रृंगार पालना पहुड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु स्नाना। एक बार की बात है, कहते हैं कि एक बार माता ने श्री राम को स्नान करवाया और श्रृंगार करके कहाँ पहुंचा दिया, पलने में सुंदर पहुंचा दिया। सुंदर पलने में आज हमारे ठाकुर खेल रहे हैं, सुंदर लीला कर रहे हैं। और कहते हैं फिर अपने कुल के इष्ट देव को की पूजा करने के लिए भगवान के मंदिर में माता कौशल्या चली गई। इधर अपने पुत्र को कहाँ पहुंचा दिया, पल्ले में पहुंचा दिया, और उधर इनकी पूजा, अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए उधर चली गई है।
अब तब इसी वक्त कहते हैं पूजा के लिए गई स्नान करके, कहते हैं पूजा करके वहाँ इष्ट देव को नैवेद्य चढ़ाया और वहाँ स्वयं वहाँ गई जहाँ उन्होंने रसोई बनता है, जहाँ रसोई तैयार है। फिर वहाँ कौन पहुँच जाती है, कहते हैं फिर माता ने वही पूजा स्थान में लौट आई और वहाँ अपने पुत्र को इष्ट देव करते हुए देखा। बड़े आश्चर्य खेल रहे थे और वही माता कौशल्या ने अपने लला को छोड़कर आए थे। और आप देखते हैं कि जिन इष्ट देव की पूजा कर रही थी कौशल्या, वही सुंदर भोग लगाया, सुंदर फूल पुष्प चढ़ाए और आकर देखा तो क्या देखती है, क्या आश्चर्य देख रही है। ठाकुर क्या लीला कर रहे हैं कि वह नैवेद्य का भोग आकर ठाकुर स्वयं लगा रहे हैं, सुंदर उस नैवेद्य का भोग लगा रहे हैं, उनको ग्रहण कर रहे हैं, उसका पान कर रहे हैं ठाकुर। और इस लीला को जैसे ही माँ वह कौशल्या देखती है, बिल्कुल आश्चर्य हो जाती है, बिल्कुल निःशब्द, बिल्कुल बस उनको किसी चीज का वो सोचने लगी, मतलब उन्हें सोचने की भी शक्ति नहीं है कि मैं जिस ठाकुर को, मतलब जिस लला को मैं अपने पल्ले में छोड़कर आई थी, वही आज इसे मेरे इससे प्रति ठाकुर क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से माँ यशोदा को ठाकुर ने किस रूप में दर्शन दिया, जब वो मिट्टी खा रहे थे, तब उसी वक्त मैया पहुंच गई और पूछने लगी, अरे लला क्या खाता है, दिखा अपने मुख का। तब ठाकुर कहने लगे, अरे मैया नहीं बोल भी दबा है, मिट्टी दबा है। तब बाजू से बताओ भैया कहते, अरे मैया और उसको समझा, इसे समझा कि किस प्रकार ये तेरा लला बिगड़ते जा रहे हैं। कहते हैं उसी क्षण जब अपने मुख को खोलकर माँ यशोदा ठाकुर का दर्शन करती है, तब उन्हें याद दिखता है संपूर्ण ब्रह्मांड मंडल में दर्शन होता है। और वही आज लीला जब यशोदा को जो शंका हुई थी, जो आश्चर्य हुआ था, वही आश्चर्य किसको हो रहा है, माँ को हो रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, कहीं सच में ये परमात्मा तो नहीं, यह परम ब्रह्म तो नहीं, मेरे आश्चर्य हो रहा है। और सुंदर है, कह रहे हैं अरे तो परमात्मा है स्वयं। और जब हम भगवान को भगवान मानते हैं, जब हम भगवान को भगवान मानने लग जाते हैं, तब हमारे मन की वृत्तियां बदल जाती हैं। हम उन्हें पूज्य रूप में देखते हैं कि परमात्मा है, धूप जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, पुष्प चढ़ाना है, नैवेद्य चढ़ाना है, पूजा करना है, प्रणाम करना है, माथा टेकना है, बस। जब हम भगवान को भगवान मानते हैं और जब हम परमात्मा को अपना मानने लग जाते हैं, अपना प्रियतम, अपना कोई अपना संबंध जोड़ लेते हैं ना जब परमात्मा से, तब हमारा भाव बदल जाता है। और यदि हम जीवन में परमात्मा के समीपस्थ जाना चाहते हैं ना, तो परमात्मा से संबंध बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना संबंध के परमात्मा मिलेंगे नहीं। जब तक हम परमात्मा से संबंध ना बना ले, एक दृढ़ संबंध ना बना ले, तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। और यदि परमात्मा से संबंध बनाना चाहते हो ना, तो 3 संबंध सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। कौन कौन सा? पहला संबंध गुरु का, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान को जगत का सबसे बड़ा गुरु कहा गया है। और यदि हम परमात्मा को गुरु रूप में वर्ण कर ले, तो फिर यदि हमें कोई
मार्ग अच्छा हमें समझ नहीं आया कि जीवन में कैसे रास्ता चलना है, तो फिर गुरु ही रास्ता बताते हैं। तो यदि हम परमात्मा को गुरु मान लें तो भगवान के सामने माथा टेक ले और कहे कि भगवान हमें ये समझ नहीं आ रहा है, तो भगवान उसी क्षण हमें रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। और दूसरा क्या माने, एक मित्र के रूप में, क्योंकि हम संबंध संसार में परमात्मा ने एक ही संबंध है, उसे मित्र का संबंध जो हमको स्वयं चुनने के लिए भेजे हैं। तो परमात्मा को मित्र बना फिर तो कल भैया चलो ठाकुर यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे, ये खाना ये पीना है, फिर तो परमात्मा के गले परमात्मा को जिस दिन में आराम से चल पड़ेगी। और तीसरा संबंध एक पुरुष यदि पुरुष के बारे में सोचेगी या पुरुष स्त्री के बारे में सोचेगा, ये दो संबंध प्रेम का संबंध कहा गया है ना। तो यही प्रेम यदि हम परमात्मा से कर ले तो बताओ कितना श्रेष्ठ संबंध हो जाएगा। दिन रात हम उस प्रियतम के रूप में वही नंदनंदन, वही राम जी, वही ठाकुर का चिंतन करते रहे, तो हमारा जीवन कितना सुखमय, कितना आनंददायक हो जाएगा। तो यदि जीवन में परमात्मा से कोई संबंध बनाना चाहते हो तो यही तीन संबंध श्रेष्ठ है। इनमें से जीवन में जिसकी कमी है, जिस रिश्ते की, जिस नाते की कमी है, उसी नाते को जीवन में परमात्मा से जोड़ दो। कि यदि मेरे पास पुत्र नहीं है तो मेरे परमात्मा ही मेरे पुत्र है, मेरे पास पति नहीं है तो वही परमात्मा मेरे पति है, और अगर मेरे पास कोई माँ नहीं है तो वही परमात्मा ही मेरे माँ है। उसी संबंध को परमात्मा से जोड़ लो तो जीवन की नैया अच्छे से चलेगी। आइए सुंदर एक भजन के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। प्रेम चले सियावर रामचंद्र भगवान आज का विश्राम देते हैं और एक भजन के पश्चात हम अपने गंतव्य की ओर रामचंद्र भगवान की जय। भजन कर ले तेरी वो जिनकी चर दिया तय भजन कर ले।
माटी के तोरी काया माटी माँ मिलेगा माटी के तोरी काया माटी माँ मिलेगा माटी माँ मिलेगा भैया जिंदगी चरदिया भजन कर ले मैं भजन कर ले दीदी वो जिंदगी चरदिया भजन कर ले काले के आए काले के जावेला काले के आए काले के जावेला मुट्ठी बांधे के तेरे आए हाथ पसारे जावेला मुट्ठी बांधे के तेरे आए हाथ पसारे जावेला हाथ पसारे जावे दीदी वो जिंदगी चरती लिया भजन कर ले मैं भजन कर ले भैया का जिंदगी चरती लिया भजन कर ले फिर अचानक से मानुष तन पाएगा फिर अचानक से मानुष तन पाएगा है मानुष तन पाए जिंदगी चरती लिया भजन कर ले मैं भजन कर ले दीदी वो जिंदगी चरती लिया भजन कर ले जिंदगी चरती लिया भजन कर ले जिंदगी चरती लिया भजन कर ले जिंदगी चरती लिया भजन भरत प्रिय रामचंद्र की जय भरत प्रिय रामचंद्र की जय मोला दे देना रामा ज्ञान भक्ति हाथ कृपा पाँव की धुर्रा बोला दे देना रामा ज्ञान भक्ति हाथ कृपा पाँव की धुर्रा बोला दे देना रामा ज्ञान भक्ति हाथ कृपा पाँव की धुर्रा बड़ी दयालु आओ श्री रामा
मोहना प्रेम के गंगा बहाए सबके झूठा मोर लखाए ना भक्ति बताए सागरी दूर घर खाके मोहना प्रेम के गंगा बहाए हम लगे दे चरण के भक्ति हम लगे दे चरण के भक्ति तोरे नाम जपत जीव तारेगा बोला रे देना रामा ज्ञान भक्ति आदि कृपा पाओ की गुरुरा बोला रे देना रामा ज्ञान भक्ति आदि कृपा पाओ की गुरुरा जाना तोरे भावे भजन ला जाना तोरे सेवा निजट अड़ही तोरे भगति भर निधन कर बेवा जाना तोरे भावे भजन ला जाना तोरे सेवा निजट अड़ही तोरे भगति भर निधन कर बेवा नित्या दानी हर काल तारे नित्या दानी हर काल तारे देव तो आँखें मैया लतारे देना रामा ज्ञान भक्ति आदि कृपा पाओ की गुरुरा देना रामा ज्ञान भक्ति आदि कृपा पाओ की गुरुरा बड़ दयालु आवत रामा बड़ दयालु आवत रामा बड़े पापी मल्ला तारे बोला रे देना रामा ज्ञान भक्ति आदि कृपा पाओ की गुरुरा बोला रे देना रामा ज्ञान भक्ति आदि कृपा पाओ की गुरुरा बोला रे देना रामा ज्ञान भक्ति आदि कृपा पाओ की गुरुरा बोला रे देना रामा ज्ञान भक्ति आदि कृपा पाओ की गुरुरा भरत प्रिय रामचंद्र की जय तो जय जय श्री राम। हमारे मानस का यात्रा हम सभी देख रहे थे, सुन रहे थे, निसंदेह हम सभी चाह रहे थे और कुछ समय, लेकिन आज हम 2 घंटा विलंब से चल रहे हैं और दीदी लोग भी बहुत सुबह से आए हैं, इसलिए हम तो कोई 2 दिन जाग रहे हैं हम लोग को अभी। और तो सोचा हमारे जन्मश्रोता समाज की संख्या कम रही है और दीदी राम तो शनिवार यूट्यूब वाले भैया भी सुबह से आए हैं, भोजन भी नहीं किए हैं, तो उनको भी भोजन कराना है और हम सबको यात्रा भी करनी है 2 दिवस, इसलिए हम सभी चाहें कि समय के साथ आज विश्राम लें और भी रामचित मानस के प्रथम सोपान का यात्रा हमारी दीदी जी करा रही थी। यहाँ पे माँ कौशल्या भगवान राघवेंद्र सरकार की बाल लीला का आनंद ले रहे थे।
और प्रभु भी अपनी लीलाओं का माँ को जिस प्रकार से माँ को जो आनंददायी लीला होती है उनका हम सभी देखे हैं, रामचरितमानस के माध्यम से सुने भी हैं, और आप सभी चाहते भी हैं कि हर अपना बच्चों का लीला अर्थात भगवान राघवेंद्र सरकार का लीला कैसे देखें। ये अभी हमारी बता रही थी। और रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड आज विश्राम लेते हैं, कल अयोध्याकांड पे पहुंचेंगे। जनमनस श्रोता समाज आज यहीं तक कथा विश्राम करते हैं और पुनः कल कालीन 9 बजे हमारी मानस पथिक पहुंच जाएंगे जो देर रात तक चलेगी। और आप सभी पुनः सहयोग करेंगे, अपनी उपस्थिति भी दर्जा कराएंगे और आप सबसे आग्रह है इस प्रकार से हमें सहयोग प्रदान करेंगे। और लीजिए विदाई की पवन विलय से जोड़ना चाहेंगे हमारे मानस पुत्रों को। विदाई के लिए आमंत्रण भेजना चाहेंगे श्रीमती रेखा साहू शिक्षिका, श्रीमती साहू जी, श्रीमती अनीता निषाद जी और श्री रोहित दास मानिकपुरी जी, टाकेश कुमार साहू, पिता धनीराम साहू जी। आइएगा, शीघ्रता करेंगे और हमारे मानस पुत्रों राम भक्तों को सादर रामपुर की त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन का पावन हृदय भरा स्नेह प्रेम हमारी रामपुर की ओर से, संत समागम मानसपुर की ओर से विदाई सम्मान देंगे। श्रीमती रेखा साहू जी शिक्षिका, श्रीमती आरती साहू जी, श्रीमती अनीता निषाद जी और श्री रोहित दास मानिकपुरी जी, टाकेश कुमार साहू जी, पिता धनीराम साहू जी। त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन का आज यहाँ लक्ष्मी महिला मानस मंडली हिवारा के राम भक्तों मानस पुत्रों का हम सभी प्रस्तुतिकरण देख रहे थे। और प्रथम दिवस हम सबको 5 मंडलियों का यहाँ पे मंचन होना था और एक मंडली किसी कारणवश नहीं आ पाई, जिस कारण से हमको परेशानियों का थोड़ा सामना करना पड़ा है। तो हमारा काम ठीक ही रहा है, सेमरा वाले भैयों को बहुत ज्यादा परेशानी हुआ है, बहुत ज्यादा। और मानस मंच में चूंकि बठेना वाले हमारे मानस में नहीं आई, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ा। आप आते रहें राम गुन गाते रहें, आप आते रहें राम गुन गाते रहें, बस सदियों की पल में राम गुनगुनाते रहें, आप आते रहें राम गुन गाते रहें। पुनः ऐसे राम मिले तो दीदी जी पुनः राम कथा सुनाने के लिए हमारे बीच मानस मंडली को लेकर, इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, सादर। और प्रथम दिवस के जनमनस हम सब सहयोग प्रदान के लिए वाले और हमारे साउंड से आभार। पुनः हम सभी नई ऊर्जा के साथ नए भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा सुनने के लिए के साथ आप सबको साधुवाद। जय जय श्री राम, धन्यवाद।